जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। अब निफ्टी के बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी का एनालिसिस भी एक बार के लिए तो बनता ही है, राइट। तो निफ्टी को हम मंथली से शुरुआत करेंगे क्योंकि सितंबर 2024 वाले मंथ में FUB 7, जी हाँ, मंथली में FUB 7 अकर हो गया है। उसका क्लेमिंग बाय 26304 है, जो हमने इसके पहले एक वीडियो शेयर किया हुआ, उसमें बोला हुआ ये कि 26,300 ट्रेड करने से पहले इसके PCS से लेके इसके BDP तक आ जावे तो अच्छा है। तो मंथली में 25,264 से लेके 24,743 तक आ गया कि नहीं, उसका हम नेक्स्ट अभी करंट मंथ में देखें तो RMS से लोअर खुल के 24,627 ही उसका ड्रिफ्टिंग सेल है और कैचिंग द फॉलिंग एज का WB 24,418 अवेलेबल है, जो कि सितंबर मंथ का FUB का फॉलिंग WDP कैचिंग द फॉलिंग एज का WB 24,377 ही है। तो यहाँ पे 24,500 से लेकर 24,300 तक आए तो बेस्ट बाय ही है। वो दूसरी तरीके से देखें तो FUB का WDP भी अवेलेबल हो जाएगा मंथली में, और डायरेक्ट RMS से लोअर खुल के सिंगल रेजिस्टेंस से कैचिंग द फॉलिंग एज के WDP के पास फॉलिंग 100 के स्टॉप लॉस से हम अवश्य एक बार के लिए बाय कर सकते हैं। तो मंथली में तो हम सबको मालूम है कि ऐसे स्टॉप लॉस थोड़े दूर ही रहेंगे, और मंथली का फॉलिंग 100 24,100 से अवश्य एक बार के लिए बाय कर सकते हैं, और उसका टारगेट 26,393 जो कि इसका PCCB है। तो PCS से PCCB की जर्नी भी हमको शायद मिल जावे, और अगर ये 26,300 या 26,771 तो राउंड फिगर में बोले तो 26,800 अगर आने वाले मंथ्स में महीनों में हायर से ट्रेड करता है तो फिर 28,000 से लेके 29,000 तक भी जा सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 23,700 मंथली में लोअर साइड ट्रेड नहीं करना। 23,000 लोअर साइड ट्रेड करेगा तो फिर यह हायर हाफ ईयरली का हायर गैप और न्यू BDP या BDP भी 22,000 से लेके 23,000 तक भी आ सकता है। तो ये 23,000 मंथली में 23,700 लोअर साइड ट्रेड करने के स्टॉप लॉस से 26,800 ऐसे ट्रेड करता है तो 28,000 से 29,000 भी निफ्टी आ सकता है। तो निफ्टी भी या तो 21,000 या फिर 29,000 वो हमको वीकली या डेली समझाएगा। तो वीकली में कुछ खास बात नहीं है, लेकिन वीकली में खास बात यह है कि 13 जुलाई को ये FUB 2 ओकर हुआ था। 13 जुलाई को FUB 2 ओकर हुआ था वीकली में, उसका रेजिंग 261 25662 हायर से ट्रेड हो गया है, और 25662 हायर से ट्रेड करके हमको जो नया प्लान मिला है वो शायद 21 सितंबर 25662 उसने हायर से ट्रेड यहाँ पे 24,894 एक्सटेंड किया था, और 24,894 को लेडर मिल गई है। तो उसका नया प्लान हमको मिला है 28 सितंबर वाला। 28 सितंबर वाला जो नया प्लान मिला उसको PCS PCB RC एंड डार्क स्नेक भी अकर हो गया। तो अब वो उसका WDP 25012 तक तो ऑलमोस्ट नहीं आ ही गया। उसका एब्सोल्यूट TVHS WDP के नीचे का लेवल 161 का TVHS 24972 तक भी वो आके उसका PCDS और ड्रिफ्टिंग सेल फॉलोइंग 261 24768 हो गया। तो अब ये 24768 लोअर साइड ट्रेड करेगा या फिर ये 24,000 से लेके 23,900 तक भी जा सकता है। तो ऐसे हमको जैसे बैंक निफ्टी में भी मिला, ऐसे ये बुल हाउस FUB 2 एस्टैब्लिश हो गया है।
तो अब हमको ये डरने की जरूरत शायद नहीं है। और ये फॉलिंग 261 ड्रिफ्टिंग सेल नो रिट्रेसमेंट इन एफसी होके आया है, तो यही शायद ना तोड़े और यहाँ से वापस ये 27,000 से 28,000 तक चला जाए। तो उसको हम फॉलो अप करते रहेंगे वीकली और मंथली को आने वाले दिनों में। अब डेली को हम समझने की कोशिश करें तो डेली को 26 सितंबर को ये FUB2 अकर हुआ है और FUB2 का राइजिंग 261 26,526 ही है और 26,526 या फिर उसके क्लेम्बिंग बाई को हाई बना के 26,277 वो सीधा अवेलेबल है उसका फॉलिंग 261 25,481 और 25,481 PC FUB2 का फॉलिंग 261 ऑलरेडी लोअर साइड ट्रेड हो गया है और ये जो ड्रिफ्टिंग सेल 261 भी आया था 2-2 वो भी लोअर साइड ट्रेड होते जा रहा है। लेकिन सामने नॉन ट्रेंडिंग सेल का फिगर भी अब अवेलेबल हो गया है। तो ये ड्रिफ्टिंग सेल 261 24915 लोअर साइड ट्रेड कर दिया। यहाँ पे स्नेक अभी नहीं आया है, 24915 लोअर साइड ट्रेड करेगा तो 23,840 भी जा सकता है। और अगर ये 24915 लोअर साइड ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि ये क्यों नहीं करेगा ऐसा अंडरस्टैंडिंग क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि जब FUB हुआ तो अब ये टर्न अराउंड और कंप्लीट टर्न अराउंड सेल बैंक निफ्टी में तो FUS नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये तो FUB के घर में FUB का फॉलिंग 261 लोअर साइड ट्रेड करके भी अभी तो TSL हुआ है, कंप्लीट टर्न अराउंड सेल भी नहीं हुआ है। और अगर कंप्लीट टर्न अराउंड सेल ये 24,667 लोअर साइड ट्रेड करके या तो होगा, फिर FUS होगा, फिर FUS का फॉलिंग 261 तोड़ेगा तो वो तो लंबी स्टोरी हो जाएगी। तो फिर एक बार ये वापस लेडर आ जावे, फिर वापस स्नेक आवे और उसका FUS होवे तो वो भी लंबी स्टोरी हो जाएगी। तो फिलहाल ये FUB के घर में जो स्नेक आया है वो शायद बॉटम आउट का थियरी है। जब तक FUS या TSCTS सेल तो पहले होके दिखावे, या फिर ये TSCTS सेल नहीं होता है और यहाँ से किधर भी अगर ये ड्रिफ्टिंग सेल 261 24915 लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है तो वापस ये 26,000 भी आ सकता है। तो इसको हमको फॉलो अप करना है मंथली और वीकली में, और मंथली में उसको समझने की कोशिश करें तो वापस एक बार इसकी ब्रीफिंग दे दे कि या तो ये 28,000 से 29,000 और या तो फिर ये 22,000 से 20,000 की जर्नी हमको कैसे पकड़ में आती है, कैसे समझ में आती है, वो समझते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।